मत सुतानी और भ्रम है लगा गरल सा और दुर्योधन का हृदय सुलगने जलने लगा ये ललसा जलने लगा ये ललसा। आज द्रौपदी देख करके कहने लगी द्रौपदी जल कैसा होता है थल कैसा होता है अरे नहीं जाने और नहीं माने वो खाते गोते हैं इसीलिए तो अंधों के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन जाने लगा थल को जल समझ करके उसने अपने कपड़ों को समेट लिया ऊपर को। द्रौपदी बैठी थी हट्टे पर एकदम देख करके कहने लगी वाह अंधों के अंधे ही भय। इतनी बातों को सुन करके क्रोध सर्प सा अपने विष की ज्वाला में मधुमाता और लौट राजधानी को आया व्याकुल ओठ चबाता। इसी बात को लेकर के क्रुद्ध सर्प सा लौट करके दुर्योधन आ गया और अरे गुप्त मंत्र की हट राजा की आज्ञा पाई और लेने को प्रतिशोध आज देखी दुग्ध सभा बुलवाई युद्ध सभा बुलवाई। प्रतिशोध लेने के लिए उसने दुर्योधन घर पर आ गया। उसने आकर के एक जुआ का खेल आरंभ किया। धीरे धीरे पांडव खेलने लगे सर्वस्व अपना हार गए। धर्मराज ने कहा अब मेरे पास कुछ नहीं है। तभी शकुनी ने कहा धर्मराज अभी तो तुम्हारे पास द्रौपदी बाकी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और जैसे ही शकुनी मामा ने पांसे डाले द्रौपदी को भी पांडव हार गए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो द्रौपदी के पास जाकर के ललकारने लगा। दुर्योधन ने कहा जाओ इन पांडवों की प्रियतमा द्रौपदी को यहाँ पर खींच करके लाओ सभा के बीच में और ये प्रतिगामी कुछ नहीं कर सकते। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब तो प्रतिगामी गया। उसने द्रौपदी ने उससे कहा जाकर के पूछ के आओ कि मेरा इस समय सभा में जाना उचित रहेगा क्या। प्रतिगामी गया लौट करके आ गया। एकदम से दुर्योधन गुस्सा से ओठ चबाने लगा कहने लगा जाओ। दुर्योधन दुशासन से कहा दुशासन तू जा ये हारे हुए पांडव तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ द्रौपदी के बाल पकड़ करके खींच करके यहां लेकर के आ। आज दौड़ करके गया। उसने नगिन द्रौपदी के बारों को एकदम पकड़ लिया खींच करके लाने लगा। द्रौपदी रोने लगी। पति पारायण अबला हूं मैं जग
और दुर्योधन छू मत मेरे तनकू और मुझे लगा मत हाथ बोला मत अपने लिए मरण को। अरे मैं पवित्र कुल बधुरे यहाँ की और पापी जरा ठहर जा और देख अकेली हूँ मत बड़े पल भर तू करुणा से भर जा। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, बाल पकड़ के खींचता हुआ द्रौपदी को सभा में ले आ। दुशासन द्रौपदी कहने लगी बस तो, अरे नालायक, मैं रजस्वला स्त्री हूं, एक वस्त्र से केवल आई हुई हूं, मुझे नग्न मत कर। लेकिन हाथ पकड़ करके पूरा खींचने लगाए हैं आज मेरी माता बहनाओं। इधर द्रौपदी कहने लगी ए सभासदो, ये नीति धर्म की कहा की है, तो मैं कोई राज सभा में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बात को सुने। सभी ने अपनी गर्दन नीचे को डाल ली। युधिष्ठिर ने अपने को हार कर द्रौपदी को दांव पर लगाया। उन्हें क्या अधिकार था, वो द्रौपदी को दांव पर कैसे लगा सकते हैं। जो द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। अब तो कहने लगे, यह सुनकर के कर्ण खड़ा हो गया और ऊंचे स्वर में कहने लगा अरे जिस स्त्री के पांच पति हो वो अबला, यानी वो पतिव्रता स्त्री कैसे हो सकती है, वो तो पतिव्रता नहीं है, एक वेश्या है। कर्ण भी उसी दिन का बदला लेना चाहता था जब उसे द्रौपदी ने मना कर दिया कि तुझे लक्ष्य भेद का कोई आदेश नहीं दे सकती मैं। कर्ण ने साफ शब्दों में कहा जो स्त्री पांच पतियों के साथ रहती है वो पतिव्रता नहीं, वो वेश्या है। भगवान के भक्तों, अब तो पांडव भी बड़े गुस्सा में होने लगे। सभी सभासद खड़े हुए हैं। आज कर्ण भी द्रौपदी से उसी दिन का बदला ले रहा था और कर्ण ने कहा सभासदों, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये पांडव हमारा। दुशासन की तरफ दूसरा इशारा करके कहने लगा, दुशासन ठहर मत, इस कृष्णा के सारे वस्त्र हर ले और आज दे दे आदेश, ये चाहे जिसे पुकार ले, सभा में कोई इसे बचाने वाला नहीं है। अब तो द्रौपदी रोने लगी है। कन्हैया तुमसे बढ़कर बता कोई और अदालत होगी, आए घनश्याम मुना बहना की क्या हालत होगी। धर्म की धरनी पे अधर्म के आज पांव से पड़े, धर्म रोता खड़ा और धर्म भी रोते खड़े। मेरे अधिवक्ता मेरी किस पे वकालत होगी, आए घनश्याम मुना बहना की क्या हालत होगी। इस प्रकार से आज द्रौपदी करुणा भरे स्वर में रोने लगी। भीमसेन
सहन नहीं कर पाए और आज द्रौपदी को करुणा भरे वचन भीमसेन ने नहीं सुने। अब तो दुशासन तथा दुर्योधन की अपनी गदा लेकर के मारने के लिए दौड़े तथा ये प्रतिज्ञा की, अरे दुष्ट और दुर्योधन, एक न एक दिन तेरे इस जंघा को मैं अवश्य तोड़ूंगा और दुशासन तेरी छाती का गरम गरम लहू अवश्य पीऊंगा। समय आने पर मेरी माता बहनों भाई बंधुओं, आज द्रौपदी रोने लगी भगवान कन्हैया के लिए याद कर करके। अरे द्रौपदी रोई रही और वह दिन करी करी याद कनाई। द्रौपदी रोई रही, बातें कर कर याद कनाई। द्रौपदी रोई रही, मेरी तेरा सुनो या दुराई। द्रौपदी रोई रही, मेरी तेरा सुनो या दुराई। द्रौपदी अरे बहना तेरी तो ही पुकारे, बहना तेरी कोई पुकारे। तेरा ही नाम ये में धारे। तेरो ही नाम लिए मैं धारे। ले मेरी सुधे आई, मेरी तेरा सुनो या दुराई। द्रौपदी रोई रही, मेरी तेरा सुनो या दुराई। द्रौपदी रोई रही, मेरी तेरा सुनो या दुराई। अरे जल बिना मीन नदी बिना बारी। जल बिना मीना नदिया बिना बारी। जल बिना मीन नदी बिना बारी। जल बिना मीना नदिया बिना बारी। तैसे ही नाथ और तैसे ही तड़प है बहनी तुम्हारी। जैसे ही रात बहन है तुम्हारी। तैसे ही तड़प है बहनी तुम्हारी। जैसे ही तड़प है बहन तुम्हारी। बिनोद रे घबराई, मेरी तेरा सुनो या दुराई। द्रौपदी रोई रही, मेरी तेरा सुनो या दुराई। द्रौपदी याद रखना भक्तों, आज द्रौपदी की करुणामयी पुकार को सुन करके भगवान ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाई। इसके बाद उस समय भीमसेन के ओठ क्रोध से कांप रहे थे। मेरी माता बहनों, इधर श्री सूत जी कहने लगे हैं, शौनकादिक ऋषियों, तब भीम ने प्रतिज्ञा की, इस बलात् का बदला मैं अवश्य लूंगा युद्ध भूमि में। इसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का आज्ञावास दे दिया गया। आज्ञातवास में 5 पांडव राजा विराट के यहाँ रहे। भाई युधिष्ठिर का नाम कंक हुआ, जो सेना को देखभाल करते थे। भीमसेन बल्लभ के नाम से जाने लगे, जो रसोईया का काम किया करते थे। द्रौपदी का नाम सरंदर रखा गया, जो सजाने का काम किया करती थी। और सहदेव को गौएं संभालने का काम दिया गया, जिन्हें तंत्रपाल कहते थे। अर्जुन का नाम ब्रह्मला रखा गया, जो उत्तरा को नाचने गाने का काम किया करते थे। नकुल को घोड़ों की रक्षा के लिए रखा गया, उन्हें ग्रंथन कहा करते थे। अज्ञातवास काटने के बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण को शांति का दूत बना करके हस्तिनापुर दुर्योधन के पास भेजा गया।
भगवान श्याम सुंदर ने कौरवों की सभा में जाकर के कहा, अरे राजा दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि लड़ाई न हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो पांडव और कौरव तुम आपस में भाई भाई हो, थोड़ा सा राज्य दे दो पांडवों के लिए ताकि अपना गुजारा करते रहेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे,